हम अपने पिताजी और माताजी की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों के लिए इस दंड कारण्य में आए हुए हैं। और ये मेरी भार्या सीता है। राजकुमार, आपने अपना परिचय तो मुझे बता दिया। हाँ देवी, मैं वही कहने जा रहा था कि आपने मेरे बारे में तो पूछ लिया, लेकिन अपना भी तो कुछ बताओ। राजकुमार, आधी रात के समय तुम इस तरह अकेली इस निर्जन स्थान पर मेरे पास क्यों आई हो? इसका क्या तात्पर्य है? राजकुमार, मैं लंका से आई हूं और मेरा नाम स्वरूपनखा है। लंकापति रावण मेरा भाई है और आपके पास इसलिए आई हूं कि इस संसार में मैंने आप जैसा सुंदर पुरुष आज तक नहीं देखा। आज तक कोई ऐसा सुंदर पुरुष मिला ही नहीं। आज तक ऐसा कोई सुंदर पुरुष मुझे मिला ही नहीं। आज ये मेरा मानना है। लगता है विवाह रुक जाएगा क्या? ये मेरा मानना है कि मुझ जैसी कोई सुंदर नारी भी नहीं है। ये मेरा मानना है, इसलिए आपको कुछ मैं कहना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो कह दो। माना हमें दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। ये चंद्रमा बनाने वाले ने, चंद्रमा बनाने वाले ने ये सूरज तैयार कर रखा है। आसरे दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण बुझाए करो। आसरे दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण बुझाए करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझसे सर्व विमान करो। क्योंकि तुम सब पुरुष नमो सम नारी, या संयोग विधि रचा विचारी, ताके अभिलग रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। जब से मैंने आपको देखा है, मेरा मन बार बार यही कह रहा है कि आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ, विवाह करना है आपके साथ। ये बताइए, आप मेरे साथ विवाह करेंगे ना? राजकुमार, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी, चाहो तो जान ले, जान ले
एक बार, बस एक बार, बस एक बार। और जहां पर एक बार आया है वहां पर बड़ा ही खतरा हुआ। बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, राम देवी जगवासी 21 पद मुद्दाओं का दान मन खान सिंह राजपूत का निवासी 21 पद मुद्दाओं का दान चंद्रशेखर राजपूत एंड मूलचंद अहलवाल का निवासी कलाकार की ओर से सभी दाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अब राजकुमार इस अंजुमन में आपको जान लीजिए, लेकिन एक बार मेरा कहा मान लीजिए। देखो ना, हमने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये मेरी भार्या सीता है। देख रही हो तो ये हम नहीं विवाह है। मेरा विवाह हो चुका है देवी, हम कुआरे नहीं है, हम कुआरे नहीं विवाहित है। बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ दूसरों को माता और बहिर
खंडन कर सकते। इक्कीस पद मुद्दाओं का दान मोहम्मद चच्चा इमली निवासी, इन्हें बहुत ही प्रिय राम की लीला से प्रेम है। 21 पद मुद्दाओं का दान देते हैं। कलाकारों से बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभुदेव, हम एक ही नारी व्रत धारण करने वाले हैं। हम आपसे विवाह करने में, ये देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते हैं। राजकुमार, आप कह रहे हैं एक नारी व्रत रखते हैं। एक नारी व्रत काहे रखते हैं? 2 नारी व्रत रख लीजिए। हैं? एक इधर बैठी, एक इधर बैठ जाएगी। नहीं देवी, ऐसी मेरी यहाँ मजबूरी है। अरे हमारे यहाँ तो कई विवाह होते हैं। एक राजा कई रानियां रखता है ना, तो आप जो रख लीजिए एक और। आपके जैसा इस संसार में हर कोई थोड़ी हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन आपसे फिर भी मैं विनती कर रही हूँ। और वो विनती क्या है? तुम्हारे सिवा कुछ ना ये चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। तुम्हारे सिवा कुछ ना ये चाहत करेंगे, मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत होगा। नूर मोहम्मद चच्चा जी इमलिया निवासी, इनकी ओर से 51 पद मुद्राओं का दान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार अनुरागी ग्राम श्री निवासी चलती लीला में 51 पद मुद्राओं का दान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
मोहब्बत करेंगे, इसलिए कह रही हूँ विवाह कर लीजिए। ये देवी, हमारा और तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है। इसके कई कारण दिख रहे हैं। कारण? कैसे कारण? पहला कारण, तुम्हारा पहला झूठ पकड़ा गया। क्या? ये झूठ पकड़ना भी हमारा और तुम्हारा न मिलने का कारण बनता है। तुमने कहा है कि तुम सब पुरुष नमो सब नारी। नारी बताया, और नारी उसी को कहा जाता है जिसका विवाह हो जाता है। राजकुमार, इसका मतलब तुम्हारा विवाह हो चुका है। नहीं राजकुमार। और फिर दूसरे शब्दों में आपने कहा, ताते अब लग रहा कुंवारी। दूसरे शब्दों में अपने आप को कुंवारी बता दिया। जानती हो, हमारे भारतवर्ष में कभी नारियों का विवाह नहीं होता है, सिर्फ कन्याओं का विवाह होता है। तुमने पहले अपने आप को नारी बताया, फिर कुंवारी बताया। ये पहला झूठ। पहला कारण ये बनता है हमारा और तुम्हारा संयोग न होने का। और दूसरा कारण, तुम एक विश्व विजयी लंका सम्राट की बहन अर्थात ब्राह्मण, और मैं एक क्षत्रिय। तुम जानती हो कि हमारे विमल वंश में ये अंतर जातीय विवाह नहीं होता है। श्री राधे, 101 पद मुद्राओं का दान जगत सिंह राजपूत महतो टगड़े निवासी, प्रांशु राजपूत टगड़े निवासी, मूलचंद अहिरवार टगड़िया निवासी, तीनों के द्वारा 101 पद मुद्राओं का दान हुआ है। कला मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार, आपने कहा कि पहले तो नारी बता रही हूं, इसका मतलब तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं राजकुमार, मेरा विवाह नहीं हुआ। आपको मैं ये बता रही हूं कि मेरा विवाह नहीं हुआ। नारी मेरी जाति है, नारी मेरी जाति है, लेकिन अभी तक कुंवारी है। नारी मेरी जाति है लेकिन अभी तक कुंवारी है। अगर वो कुंवारी है तो उसको नारी के समाज में ही बैठना पड़ेगा, ताकि पुरुष के समाज में थोड़ी बैठना पड़ेगा कुंवारी को। अगर समाज लगी है तो वो लड़की जो है कुंवारी, वो नारी की समाज में ही बैठेगी, पुरुष के समाज में नहीं बैठेगी। इसलिए नारी मेरी जाति है लेकिन अभी तक मैं कुंवारी हूं। और आपने दूसरी बात कहा, तो दूसरी बात का उत्तर भी है मेरे पास। है? भाई राजकुमारी हूं मैं लंका की, ऐसा थोड़ी है। और राजकुमारी चाहे तो अपने लिए वर ढूंढ सकती है, इसलिए मैं अपने लिए वर ढूंढ सकती हूँ, अपना मन पसंद वर ढूंढ सकती हूँ। इसलिए राजकुमार, आपसे ये कह रही हूँ कि मैं आपके ऊपर मोह गई हूँ। आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए ना, क्यों तड़पा रहे हैं? तड़पाइए नहीं, विवाह कर लीजिए, क्योंकि जब विवाह कर लेंगे आप तो क्या होगा? अरे अब तो बाजा बजेगा, अरे डोली सजेगी, राजा सजेगा, रानी सजेगी। आने वाले आ गए, जिसका मुझे इंतजार था वो आ गए, यही है। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने
बाबूलाल कुशवाहा टिकई निवासी कला मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो बाजा बजेगा, डोली सजेगी, राजा सजेगा, सजेगी। अब तो बाजा बजेगा, डोली सजेगी, राजा सजेगा। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। दिल मेरा धड़का, हरिचंद बरार टिकई निवासी कला मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए, आने वाले आ गए। दुनिया ये देवी, क्या तुम्हारे कुल में लड़कियां स्वयं खोजती हैं, हाँ माँ, खुद बाजा बजाती हैं? हाँ यही संस्कार है। खुद नाचती भी है। समझ में आ गया मेरी। यही तो मैं सब तुम्हारा सब कुछ देखता जा रहा हूं और यही आगे कारण बनते जा रहे हैं। तेरी हरकतें मेरे दिल में समाई है, तेरी हरकतें दिल में समाई है, तेरी आदतें मुझे नापसंद है। तेरी हरकतें मेरे दिल में समाई है। मैं सब कुछ देख रहा हूं कि तेरा विवाह होना है या विवाह के साथ साथ कुछ और भी बाकी है। ये और ये 21 पत्र होता है भैया दीपक राजपूत भैया राक्षी के सुंदर अवसर पर स्पेशल प्रदान करते बहुत धन्यवाद। श्री राधे भैया कमेटी से विशेष सूचना आई है, जो यहाँ पे लड़के खड़े हैं कृपया अपना स्थान बना लें, नहीं तो आपकी बेइज्जती होगी तो आपको बुरा लगेगा। इसलिए आपको अभी प्रेम से कह रहे हैं कि आराम से अपना स्थान बना लें, अच्छा नहीं लगता हो भैया, बैठ जाओ। दिल में समाई है, तेरी आदतें मुझे नापसंद है। ये गीता से नामे नामे पासना है, ये गीता से नामे नामे पासना है।
51 पद्म मुद्राओं का दान पलक राजपूत रजौनी निवासी और 51 पद्म मुद्राओं का दान आकांक्षा बहन आकांक्षा राजपूत टिकैया निवासी कला मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्री देवी कहीं मेरे देवता ऐसा विचार कर अहय कुमार मोर लघु भ्राता मेरा अभी छोटा भाई लक्ष्मण कुमार अवस्था में है। हाँ मैं तेरे जैसा तो नहीं कहूंगा, कुमार अवस्था में है। हाँ तुम उसके पास चली जाओ तो तुम्हारी शायद बात बन जाएगी। विवाह हो जाएगा विवाह। चलिए आप कर रहे हैं तो विवाह करो। श्री राधे 21 पद्म मुद्राओं का दान नूर मोहम्मद चच्चा इमली निवासी 21 पद्म मुद्राओं का दान देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर विवाह नहीं हुआ तो जिम्मेदारी आपकी हो। जा कमजोर है। अरे कमजोर हुआ तो क्या हुआ, मैं इसको बादाम का हलवा खिला करके जवान कर दूंगी। बहुत बादाम होता है मेरी लंका में। चलिए जा रही हूँ, इससे बात करूंगी। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब बोलता भी अच्छा होगा शायद, बोले भी अच्छा तो अच्छा हो। चलिए अच्छा बुरा हेलो एक्सक्यूज मी, हाउ आर यू? क्या कह रही हो? ये तेरी लंका की भाषा आपको समझ नहीं अच्छा, समझ नहीं आ रही है। आप कैसे हैं? आप देख रहे नहीं हो नहीं, आप कैसा हो? क्या हाल है आपके? आपको मालूम नहीं हो? अब मुझे कैसे मालूम होगा, आपके पास थोड़ी रहती है। जब यहाँ पर आप देखने के लिए आए हो तो आपको भी मालूम होना चाहिए कि श्री राधे कैसा है। 11 पद्म मुद्राओं का दान नूर मोहम्मद चच्चा इमलिया निवासी कला मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। राजकुमार कहीं बहुत अच्छा बोलते हैं। आप इसलिए आए हुए हो? आपके बड़े भैया ने मुझे आपके पास भेजा है किस कारण से भेजा है? विवाह कराने के लिए। मेरा विवाह? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि अभी मेरे भाई का ब्याह नहीं हुआ तो तुम्हारे साथ विवाह बस कर लिया। झूठ बोल रही हो तुम। ना झूठ नहीं बोल रही हूँ। झूठ बोल रही हो, मेरा विवाह हो चुका। ऐसा नहीं कहा होगा भैया ने। भैया ने आपके ऐसे ही कहा। ऐसा कहा हो ही नहीं सकता है। अहय कुमार मोर लघु भ्राता। कहा ये कहा होगा विवाह हो चुका है, ये कहा होगा कि अभी हुआ नहीं है। हुआ नहीं है, वहाँ मेरा भाई। ऐसा कहा होगा हाँ, तो झूठ बोल रही हो। मेरा इसलिए राजकुमार ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मण है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वज्रमणि सुंदरी है। और क्या कहना चाहती हूँ? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ और किस प्रकार से करना चाहती हूँ। अरे भोले भाले बनवासी, क्यों मंद मंद मुस्काते हो, क्यों मंद मंद मुस्काते हो? अजी मुस्कुराओ तो कोई बात बने और गुनगुनाओ तो कोई बात बने। मुस्कुराओ तो कोई बात बने और जरा गुनगुनाओ तो कोई बात बने। अरे दूर रहने से फायदा क्या, जरा पास आओ तो कोई बात नहीं। अरे भोले भाले बनवासी, क्यों मंद मंद मुस्काते
यह जोड़ा भी कुछ बुरा है, इसलिए कह रही हूँ विवाह कर लीजिए। हे देवी, कहीं मेरे देवता, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो? मैं आपसे विवाह इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्यों? कि हे देवी, आप अभी आपने नाम बताया है सुंदरी शूर्पणखा, और आप लंका के रहने वाले हो, हाँ, और आपने अपने भैया का नाम बताया है, हाँ बताया। तो तुम्हारा हमारा विवाह कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो, हम एक क्षत्रिय हैं, ऐसा विवाह नहीं हो सकता है। ये बात तो सही कह रहे हैं आप। इस प्रकार मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। हमारे यहाँ एक विवाह होता, उसको कहते हैं कोर्ट मैरिज। ये क्या होता है? ये हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ की भाषा यही है, यही बोली जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। श्रीलंका की भाषा है ये। आपके यहाँ ये भी भाषा है? और क्या? हमारे यहाँ नहीं चलती है भाषा। आपके यहाँ नहीं चलती है, हमारे यहाँ विवाह हो जाता है। अगर लड़की दूसरे जात की है, लड़का दूसरे जात का, तो विवाह हो जाता है। हे देवी, मेरी बात सुनो। आप यहाँ तो व्यर्थ ही समय बर्बाद कर रहे हो, व्यर्थ ही। आप ऐसा करिए कि आप भैया के पास जाइए, अवश्य भैया के पास जाइए और भैया से कहिए, भैया यदि आपसे शादी कर लेंगे तो भैया के साथ ही साथ मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त भी होगा तुम्हारा। इसलिए भैया की सेवा करूंगा और आपकी भी सेवा करूंगा, क्योंकि देवी सुंदरी में उनका दासा, मैं प्रभु का दास हूँ। आप इस प्रकार भैया के पास जाइए। क्योंकि देवी आप जानती हैं वनवासियों से तुम प्यार ना रचाओ। अरे बात मान जाओ, मेरी बात मान जाओ। अभी विवाह नहीं हुआ, विवाह के बाद नाम नहीं लिया जाता है पति का। ओ मेरे लक्ष्मण तुम राज नाम जाओ, अभी नाम ले रही हूँ, विवाह के बाद नहीं होगी। ओ मेरे लक्ष्मण तुम राज नाम जाओ, मान जाओ मेरी बात, मान जाओ मेरी बता रहा हूँ, इसको समझो। मैं आपको समझा भी रहा हूँ। मैंने आपसे कहा है सुन सुंदरी में वनदाता, मैं प्रभु का दास हूँ। हे देवी, हे सुंदरी हम सेवक प्रभु के, हे सुंदरी हम सेवक प्रभु के, जाओ जाओ और किसी के
आप कह रहे हैं तो जा रही हूँ। जाइए देवी। ठीक है, जा रही हूँ। अरे थारे वास तेरे सजना, थारे वास तेरे सजना, नैन मारे जागे रे जागे, नैन मारे जागे रे सारी सारी, रैन जागे तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, थारे वास तेरे सोना, थारे वास तेरे सोना, नैन मारे जागे रे जागे, नैन मारे जागे रे सारी सारी, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन सुनी करके मुझको दीवाना करके, मेरे दिल को सुनी करके मुझको दीवाना करके, एक दिन मैं जी न सकूंगी मुझको दीवाना करके, एक दिन मैं जी न सकूंगी मुझको दीवाना करके, ये तड़पावे ये तड़पावे ये तड़पावे तेरे बिन मुझको जीना हो, मैं तो तोड़ू ना तेरी, मैं तो तोड़ू ना तेरी, प्रेम धागे रे तेरे, प्रेम धागे रे तेरे, प्रेम धागे तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो कौन लागे, तुम्हारो थारे वास तेरे सजना, थारे वास तेरे सजना, नैन मारे जागे रे जागे, नैन मारे जागे रे सारी सारी, नैन तुम्हारो कौन लागे, 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 तुम्हारो पुन फिर राम रट सो आए। मैं फिर से आ गई, मैं फिर से आ गई। क्यों देवी? एक बात बताओ राजकुमार, वो आदमी ठीक नहीं, वो आदमी ठीक नहीं, क्यों? मेरे लिए तो आप ही ठीक है। फिर वही बात, क्या करूं? मैं वहां गई, किस कारण से ठीक नहीं? कारण तो बताओ ना। उन्होंने मुझे बहुत बड़ा दुख दे दिया। क्या दुख दिया मेरे लखन ने? आपके लखन ने? अरे तेरो लखन ने बड़ा दुख दीना। अरे सुध बुध बिसराई मेरी नींदें चुराई, सुध बुध बिसराई मेरी नींदें चुराई, बिना मुश्किल कर दिया जीना, हो बड़ा दुख दीना, तेरो लखन ने बड़ा
कहने से पता लग रहा है कि तुम मेरे लक्ष्मण की बुराई नहीं बल्कि प्रशंसा कर रही हो। ये देवी, तुम उसके पास जाकर उससे ठीक तरह से कहो, वो तुम्हारी जरूर बात मान लेगा, क्योंकि हमारा और तुम्हारा न मिलना इसका एक कारण और बन गया। अब क्या कारण बन गए? कारण ही बनते चले जा रहे हैं। कारण पर कारण लगातार अपने आप पैदा होते चले जा अरे तो रहे हैं। राजकुमार, मुझे कारण से थोड़ी विवाह करना है, मुझे तो विवाह आपसे करना है। वो जो कारण हमारे और तुम्हारे बीच बनते जा रहे हैं उनको ना बनाइए ना, वो स्वयं आप बना रहे हैं। आपने विवाह के लिए मेरे भैया लक्ष्मण से कहा, इसलिए तुम मेरी बहू बन चुकी हो। और जानती हो, हमारे विमल वंश में कभी भी बड़े लोग अपनी बहुओं से बात नहीं करते हैं। हो गया सत्यानाश। इसलिए अब बात बनेगी तो वही बनेगी, यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला। यहाँ कुछ ना बनेगा, बात वही बनेगी। वही बनेगी। यहाँ भी कुछ बन जाए, भूख लगी, इधर दौड़ती हूँ उधर दौड़ती हूँ, भूख लगाई लगता है खाने के लिए। वही उसी के पास सब कुछ मिलेगा। यदि तुम अच्छी तरह से उससे कहोगी, अच्छी तरह से बोलोगी, वो तुम्हारी हर पूर्ति करेगा। इस बार जा रही हूँ, अगर विवाह नहीं किया ना तो खा जाऊंगी तीनों को, कच्चा चबा जाऊंगी। अरे चूड़ी मजा न देगी, आने दो लक्ष्मण जी को। अरे तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, अरे कुछ भी मजा न देगा। श्री राधे, 101 पद मुद्राएं जयपाल राजपूत देदोला निवासी, जयपाल राजपूत देदोला निवासी 101 पद मुद्राएं चलती लगातार मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे बगैर साजन ये कुछ भी मजा न देगा। अरे चूड़ी, हाँ चूड़ी, ये चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगी। वो तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन ये कुछ भी मजा न देगा। चूड़ी 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 मजा न देगी, मजा न देगी। आप यहाँ पर व्यक्ति प्रस्ताव नहीं, इस प्रकार ही देवी केवल 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 नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ लक्ष्मण नहीं मिलेगा, केवल नहीं मिलेगा, लक्ष्मण नहीं मिलेगा। सेवक हूँ प्रभु का, सेवक में प्रभु का,
की है बड़ा अशुभ है आज का दिन जो सन्मुख आई ऐसी लड़की है कुल कलंकरी पिशाची है कुल कलंकरी पिशाची। यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो कहना भैया रावण से वह कर देगा ढौर नहीं तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा यदि हो चुका विवाह तेरा तो जा निज पति की सेवा कर वही आराध देवता है उससे सुख की आशा कर। इस भारतीय व्यर्थ फिर इधर उधर बार बार समझाए इस भारतीय व्यर्थ फिर उधर उधर क्यों अपने लिए लगाती है निज पिता भ्राता का दुर्चारी नाम दिवाती है। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। राजकुमार, अभी तुमने मेरा असली वेश नहीं देखा है। जब मेरा असली वेश देखोगी ना तुम कहते हो बड़े भैया के पास जाओ, वो काला का लूटा कहता है मेरे छोटे भैया के पास जाओ। है अभी जब मेरा रूप देखोगे ना तो तुम्हें मेरे साथ विवाह अवश्य करना पड़ेगा। अगर विवाह नहीं करोगे नहीं करूंगा तो तुम तीनों को खा जाओगी। अभी आती हूँ, चल मेरी माया, चल मेरी माया। क्या तपस्वी, देखो अब मैं कितनी सुंदर हूँ। अब करोगे ना शादी? नहीं करोगे तो तुम्हारे देखते देखते ही इसको खा जाऊंगी। शीतल सभय देख रघुराई कहा अनुज सन शयन बुझाई। इसको सजाते सजाते खूब सजा दो। जैसे आपकी आज्ञा भगवान, जैसे आपकी आज्ञा ऐसा ही होगा भगवान, जैसे आपने आदेश दिया है ना। कुर्सी पहुंचा दो। क्या विचार है तपस्वी? अपना विचार बताओ। शादी करोगे? अवश्य करूंगा, मुझे भैया का आदेश मिल चुका है। तो ठीक है, फिर विलम्ब किस बात का? नहीं बिल्कुल नहीं विलम्ब, क्योंकि भैया ने आदेश दे दिया है। बैठिए, मैं आपसे शादी अवश्य करूंगा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब किसी का विवाह होता है तो पहले उसको सजाया जाते हैं। सजाया जाता है? क्यों नहीं, उसको गहने पहनाए जाते हैं। मैं पहले आपका श्रृंगार करूं, इसके पश्चात मैं आपसे शादी अवश्य कर लूंगा। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए। क्यों नहीं, ऐसा नहीं होगा। लक्ष्मण लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान मुनकी नाक गया कहना चाहती। नाक कान पेरो भई किरारा जन से देखें इधर खरदूषण दरबार